हम लोग को ईश्वर का गुणगान करना चाहिए। तो स्तुति से प्रसन्न हो जाते हैं। किन्हीं की बड़ाई कीजिएगा तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। और उससे भी ज्यादा लाभ है, कहते हैं स्तुति से भी ज्यादा लाभ है जप में। यदि गुरु मंत्र यदि बतला देते हैं तो उससे ज्यादा, और उससे भी ज्यादा है कि लय में ध्यान करते हैं तो स्तुति करने लगे। नमामि समीसांग निर्माण रूपं, भगवान शिव की स्तुति है। कर्पूर गौरंग करुणा अवतारंग संसार सारंग भुजगेंद्र हारंग। भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। तब भगवान शिव आकाशवाणी करते हैं, मांगो वरदान ब्राह्मण मांगो। तो कहा हमको भक्ति का वरदान दीजिए। गुरुजी तो मांग लिए भक्ति का वरदान, हमको भक्ति दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको भक्ति चाहिए। भक्ति में सब सुख है। अभी हम लोग सुन रहे थे, श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाए, रघुपति भक्ति बिना सुख नहीं। जब तक भक्ति नहीं करेंगे सुख नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। तो भक्ति कैसे करेंगे? बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनो। गावही वेद पुराण सुख की लइए हरि भक्ति बिनो। बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता है, अज्ञान के बिना वैराग भी नहीं हो सकता है। और वेद पुराण में आया सुख की लइए हरि भक्ति बिना। सुखी हम तभी हो सकते हैं जब हरि की भक्ति करेंगे, हरि की भक्ति करेंगे तब। तो वरदान तो मांग लिया, कहता आप मेरे शिष्य को क्षमा कर दीजिए, अपराध को कम कर दीजिए। कहा नहीं, क्षमा तो नहीं होगा, इसको भोगना ही पड़ेगा। बहुत अनुनय विनय के कहा ठीक है, कुछ दिन तक ये तिर्यक जोनी में जाएगा, फिर अजगर जोनी में जाएगा, और 1000 वर्ष तक दिए थे। उनका श्राप जो था सीमित कर दिए। और उसके बाद कहे कि ठीक है, किसी भी जोनी में जाएंगे तो राम भक्ति के संस्कार का नाश नहीं होगा। देखिए भगवान शिव राम भक्ति का समर्थन किए, राम भक्ति का वरदान दे दिए। आज हम लोग कहते हैं बहुत, जो देखिए शिव चर्चा वाले को लिए भी हम कहते हैं, वो लोग खाली शिव का गुणगान करेंगे, राम का गुणगान नहीं करेंगे। जो मनमानी होगा कहेंगे। अरे आप भी कोई ग्रंथ को पढ़िए, शिव चर्चा को पढ़िए, शिव पुराण को पढ़िए, तब आप। शिव कभी राम का विरोध नहीं किए, राम का भक्ति किए। माँ पार्वती कहते हैं रात दिन आप राम राम रटते रहते हैं, रात दिन। बालखंड में पढ़िए न, भगवान शिव राम की रट लगाते हैं। अभी भी हम लोग सुन रहे थे पाठ में, शिव यज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक कहा, करिए राम पद पंकज नेहा। जितने ऋषि हुए हैं नाम गिना देता हूँ। उस ऋषि में संत महात्मा में भगवान शिव का पहला नाम है शिव, आजमन ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादिक ऋषि चारों भाई, और जो ब्रह्म ऋषि है सबका एक मत हुआ, मैंने आपस में बैठक हुई, एक विचार हुआ, करिए राम पद पंकज नेहा। राम के चरणों में, राम के चरणों में प्रेम कीजिए। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाए, रघुपति भक्ति बिना सुख नाए। जब तक राम की भक्ति नहीं करेंगे सुख नहीं मिलेगा। यहाँ भगवान शिव राम का वरदान दे दिए। अब तो उनको वरदान मिल गया। अजगर जोनी में गए, तिर्यक जोनी में गए, बहुत से जोनी में गए। और उसके बाद काकभूषण जी कहते हैं कि हम ऐसा कोई जोनी नहीं है जिसमें हम ना गए हैं, हम हर जोनी में गए हैं, चक्कर काटे हैं।
जितने देख रहे सबको चक्कर काटना पड़ता है, 84 लाख जोनी में जाना पड़ता है। ये मनुष्य शरीर हम लोगों को मिला हुआ है, 1,84 भरम के पांव पर अटकिया, अब की पास आना पड़े फिर 84 जाए, 84 में जाना पड़ेगा। मनुष्य शरीर मिला है, सब दिन के लिए नहीं मिला है। मनुष्य शरीर में यदि मनुष्य वाला काम करेंगे तब तो मानव शरीर मिलेगा, और नहीं दानव वाला काम करेंगे। मनुष्य शरीर है, राक्षस वाला भोजन करते हैं, दानव वाला भोजन करते हैं। आपका क्या भोजन है? हम लोगों का भोजन क्या है? हम लोग शुद्ध आहार भोजन लेना चाहिए, लेकिन हम लोग मांस मछली खाते हैं। अभी सुन रहे थे कुत्ता भी दुखी है, गधा भी दुखी है, और बकरी भी दुखी है। ये जीव जो है मनुष्य किसी को नहीं छोड़ता है, मारने के लिए, खाने के लिए, सताने के लिए, सबको कष्ट देते रहते हैं, इसीलिए परेशान है। कबीर साहब का तिल भर मछली खा के कोटि गाय करे दान, काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान। तिलो भर मछली कोई खा लिए और करोड़ों गाय जाकर काशी में दान कीजिए, तब भी नरक से निदान नहीं मिलेगा। जब तक दीक्षा नहीं ले लेते हैं तब तक आपको नरक में ही रहना पड़ेगा। स्वर्ग तो, अरे सुखदेव जी महाराज, आप तो, हम लोग तो साधारण है। सुखदेव जी महाराज इतने बड़े ज्ञानी, आकाश मार्ग से चलते थे, और वो भी घूमते घूमते स्वर्ग चले गए तो कहा कि कौन आ गया, देखो निगुरा आ गया, इसको धकेल दो। धकेल दिए, उलट फिरा सुखदेव जनक विदेही, गुरु किया तब लागा हरि से। आज मनुष्य शरीर मिला, हम लोग मांस मछली खाते हैं, नहीं खाना चाहिए। इतना संत महात्मा समझाते हैं। एगो में तो फिर ये कर दिया है, भगवान शिव वाले में जो है उसको तो फिर ये कर दिया है, जितना इसको कोई रोक टोक नहीं। एगो हमको बख्तियारपुर में मिले, हे बहिंदा शिव चर्चा ले ला, शिव बाबा के भक्त बनबो। अरे तू दीक्षा लेने छो? नहीं, ले ला। हम कहलिए हमू लेबे, आबे ने हमरो देबो, की सब लिया दीक्षा द। त एक बात सुनम, ई जे छे दीक्षा जे दे छे त की सब करे पड़े छे? कुछो नहीं, इतना टा खाली एक सुमरन करे पड़ते, बस एक बेर बस भै गए, एक बाद कुछ नहीं करे छे। और सब तो और मत में है कि आपको ध्यान करना होगा, सत्संग करना होगा, और उसमें एक ही बार जो दे दिया वो हो गया, कंगन पहना दिया हो गया, छेका दे दिया, खाली छेका मारता। सही से भक्ति कीजिए, भगवान शिव जैसा कहते हैं वैसा कीजिए। भगवान शिव गुरु का देखिए कितना, गुरु के अपमान को बर्दाश्त नहीं किए, और वो सब कहते हैं नर शरीर को हम लोग गुरु नहीं मानते, शिवे गुरु है। अरे शिव तो परमात्मा है, आदि देवता है। शिव तो अभी जो आप घूम घूम के ज्ञान दे रहे हैं, क्या भगवान शिव आकर दे रहे हैं ज्ञान? आप ही तो गुरु के रूप में आए हैं, किसी रूप में। गुरु शब्द फिर काहे लगाते हैं? गुरु बहिना, गुरु भाई, गुरु। एगो और थे सज्जन कह रहे हैं कि क्या बाबा ये सब जो है ना पतियों को दे देता दीक्षा, कहता ये, तब तो उसको भी गुरु भाई कहना पड़ेगा, उसको भी गुरु भाई, गुरु सबको गुरु भाई है, सबको गुरु बहना। अच्छा भगवान, अच्छा माँ पार्वती के गुरु कौन है बताइए? आप लोग बताइए, माँ पार्वती के गुरु कौन है? है शिव चर्चा वाले तो बता दीजिए। आप ही लोग बताइए कौन है गुरु? भगवान माँ पार्वती के गुरु कौन है? नारद जी गुरु है, नारद जी गुरु हैं, वही दिए हैं, बताए हैं, भेद बताए। पहले पार्वती माँ बहुत तपस्या की है, तब भगवान शिव को पति के रूप में बड़े हैं। तो काकभूषणी को जो वरदान दिए थे
उनको कहा ठीक है, तुमको किसी भी शरीर में जाओगे तो भक्ति का संस्कार नाश न हो। तो सब जो है शराब से जब मुक्त हो गए, बहुत दिन तक अजगर जोनी में गए, त्रियक जोनी में गए, उसके बाद फिर मनुष्य शरीर मिला। मनुष्य शरीर मिला तो अब की बार लोमस ऋषि को गुरु किए। तो लोमस ऋषि के पास जाते थे राम कथा सुनने के लिए। और राम कथा जो सुनते थे तो उसमें सगुण भक्ति की चर्चा करते थे, और सगुण करते करते निर्गुण भक्ति का ज्ञान देने लगते थे। अभी आप लोग को कथा सुनाएंगे, फिर कभी कभी भेद भी सुनाएंगे। ये भेद ले लीजिए, ये जुक्ति ले लीजिए, भजन का भेद। भजन का भी कोई तरीका होता है, मनमानी भक्ति नहीं। अपने मन से भक्ति कीजिएगा तो क्या हुआ जानते हैं? बहुत ऐसे मनमानी भक्ति की है। भस्मासुर मनमानी भक्ति की, मनमानी भक्ति की, भगवान शिव को प्रसन्न कर लिए। भगवान शिव आ गए, प्रकट हो गए, कहा मांगो वरदान। तो कहा ठीक है, जिसके माथे पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। देखिए क्या बुद्धि है, क्या ज्ञान है। बस मांग लिए वरदान, कहा ये मस्त। तो इनको लगा कि भगवान शिव को ही पहले परीक्षा लेना चाहिए, देखते हैं ऐसा ज्ञान। देखिए चला, बस भगवान शिव भाग रहे हैं, आइए खदेड़ रहे हैं। उनके मन में ये भी विकार आ गया, यदि भगवान शिव को भस्म कर देंगे न पार्वती हाथ लग जाए। अब भाग रहे हैं। अंतिम में भगवान विष्णु विष्णुमोहिनी का रूप धर के आए और उनको जो है अपने बातों में उलझा लिए। भस्मासुर, सुनिए 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 सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे आपसे हम प्रसन्न हो जाएंगे यदि आप भगवान शिव वाला नाच करके दिखा दीजिएगा, तब हम आपकी बात को मान लेंगे, जो आप कहिएगा। अब तो भगवान शिव को छोड़कर इधर लग गए। कहा ठीक है, उन्होंने कहा कि हम जैसे जैसे नाच करेंगे वैसे वैसे आपको भी नाचना होगा। ठीक है, नाचने लगे। नाचते नाचते भूल गए, बस माथे पर हाथ रखे। भस्मासुर भी अपना माथे पर हाथ दिया, बस जल के भस्म हो। ये है मनमानी भक्ति। मनमानी भक्ति में कीजिए। तो लोमस ऋषि को गुरु बनाया। तो सगुण भक्ति कहते थे कुछ देर, फिर निर्गुण कहने लगते थे। तो इनको निर्गुण अच्छा नहीं लगता था, कहता था कि हमको सगुने सुनाइए, हमको कथे सुनाइए, कथा पुराण सुनाइए। तो बार बार कहते थे। अब बार बार गुरुजी क्या करते थे, निर्गुण भक्ति थोड़ा सुना देते थे, फिर चले जाते थे। सगुण भक्ति सुना देते थे, फिर निर्गुण में चले जाते थे। संत महात्मा जो होते हैं सार ज्ञान देते हैं, समझे? हम लोगों को भी गुरु महाराज कहें, आहो भक्त सार भगति करो, आसार भगति करी संसार भर मत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। भक्ति निष्फल चला जाएगा।